कलयुग के समान युग भी नहीं है मेरे भाई। एक बार दिल साफ करके, हृदय निर्मल करके मंदिर के सामने, ठाकुर के सामने कह दो, हे प्रभु हम आपके हैं, बस जीवन की नैया पार हो जाएगी। विडंबना यह है कि कलयुग में एक बार हृदय निर्मल करके बोलना बड़ा कठिन है। ये मन पवित्र नहीं होता है। जब तक हम बैठे हैं तब तक पवित्र है, मंदिर के बाहर गए नहीं, सब पवित्रता निकल जाता है। बैठने को जगह न मिलता हो, आप थोड़ा सा माता का थोड़ा खसको उधर आप, तो बोले मैं क्यों खसकूं, थोड़ा खसक जाओ, नहीं खसकूंगी। यहाँ तो कुछ कह नहीं सकते हो आप, मन में कहेंगे चलो बाहर निकलो बताती हूँ मैं तुमको। कहने का भाव मन निर्मल नहीं होता है। परीक्षित ने सोचा कि कलयुग में लाख बुराइयां है लेकिन एक गुण है, इसलिए परीक्षित से मन से निकला कि जाओ, तुम्हें सोना में भी तुम्हारा वास हो, स्वर्ण सोना भी तुम्हें रहो। कलयुग बड़ा प्रसन्न होगा, क्योंकि कलयुग जानता है कि परीक्षित जुआ नहीं खेलते हैं, परीक्षित जी मदिरापान नहीं करते हैं, परीक्षित जी पराय स्त्री गमन नहीं करते हैं, अहिंसक नहीं है ये। हमारा प्रभाव इनके ऊपर नहीं होगा। इसलिए परीक्षित ने कहा, मुझे तुम्हें सोना में देता हूं, सोना में भी तुम्हारा ही वास हो। लेकिन गीता आप पढ़े, गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन धातु नाम अस्ति कांचनम, धातु में जो सोना है ना वो मेरा ही रूप है। वेद में भगवान को हिरण्यगर्भ कहा गया है, ओम हिरण्यगर्भ। शालिग्राम भगवान आप जानते हो ना, सांवले सांवले काले काले, उसके पेट में सोना ही सोना है। अब कुछ गड़बड़ नहीं करना आप सब। लेकिन शालिग्राम भगवान के पेट में सोना ही सोना है, हिरण्यगर्भ भगवान है वो। ऊपर से सांवले लेकिन अंदर बड़े चिट्टे हैं वो। तो आप विचार करें, जब धातु में भगवान सोना है तो कलयुग कहां से आएगा। शास्त्र कहता है जो सोना गलत कर्म से चुराई गई हो, अधर्म से मिला हो, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो धर्म से कमाया गया सोना वो कलयुग वास नहीं है उसमें। जैसे ही परीक्षित ने सोना में जगह दिया, कलयुग ने सूक्ष्म शरीर लेकर के परीक्षित के सर में जाकर बैठ गए, क्योंकि परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो सोना का था और किसी और का नहीं था, वो उनका नहीं था, वो जरासंध का था। जरासंध को मार करके भीमसेन ने मुकुट ले आया था, वही मुकुट परीक्षित ने कौतूहलवश डाल लिया और कलयुग को मौका मिला, कलयुग सूक्ष्म शरीर लेकर के सर में बैठ गया। जंगल रोज जाते थे लेकिन भूख प्यास नहीं लगता था, लेकिन कलयुग जैसे बैठा वैसे इनको भूख लग गई और एक संत के पास पहुंच गए। नाम है ऋषि समीक। आसन पर बैठे हैं, अपने राघव को याद कर रहे हैं। उनकी मन बुद्धि अंतर की वृत्तियां में समाधि में है, बाहर क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। राजा परीक्षित बोले, भैया ओ महात्मा, ओ संत जी, मुझे प्यास लगी है, मैं परीक्षित हूं, पानी पिलाओ मुझे। अब महात्मा तो समाधि में, उनको पता ही नहीं है। एक दो बार बुलाए, परीक्षित नहीं। परीक्षित ने कहा कि ये ढोंगी है, ये पखंडी है, लंबा लंबा चंदन लगा करके पीला वस्त्र पहन करके ढोंग करता है। इसको इतना भी नहीं पता कि सम्राट आया है उसके सामने, और सामने एक काला नाग मरा हुआ था, उठा करके गले में डाल करके चल दिया। साधु तो संत,
ऋषि शमीक के पुत्र हैं श्रृंगी, युवान है, तेज है। ऋषि श्रृंगी आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखे, क्रोध से आंखें लाल हो गई। ये किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया? बालकों ने कहा, राजा परीक्षित आए थे, पानी की याचना कर रहे थे, आपके पिता समाधि में थे, उन्हें पता नहीं चला तो वो मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, गले में डाल दिए। ब्रह्मचारी उस श्रृंगी ऋषि को रहा नहीं गया और हाथ में गंगा जल लेकर के बाणी रूपी बाण चला करके बोल दिया कि जिस परीक्षित को इतना घमंड है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए, आज मैं श्राप देता हूं कि इसी मरा हुए सर्प के पूर्वज तक्षक सर्प 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। शब्द रूपी बाण चला दिए। श्राप देने के बाद भी शांत नहीं हुए, खूब जोर जोर से रोने लगे श्रृंगी ऋषि। ऋषि शमीक उठे, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? इतना कहे फिर गले में मरा हुआ सर्प। ऋषि शमीक मुस्कुराए, कोई मजाक किया होगा, निकाल करके फेंक दी। ऋषि श्रृंगी बोले, पिता कोई मजाक नहीं किया, वो सम्राट है ना परीक्षित, सम्राट होने का उनके अंदर अहम आ गया है, अभिमान आ गया है। लेकिन पिताश्री आप चिंता मत करें, मैंने ऐसा दंड दिया है उनको, ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद जीवन में ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो। ऋषि शमीक कांप गए, बेटा तुमने क्या कर दिया? वो सम्राट है, धर्मात्मा है, बेटा उन्हीं के बल से तो हम लोग निर्जन वन में आराम से भगवत भजन करते हैं। सम्राट हमारा रक्षा करता है, अगर सम्राट के हमारे आंगन में आया तो हमारा धर्म बनता है उसको जलपान कराने का। तुमने क्या किया? ऋषि श्रृंगी बोले कि पिताश्री मैंने उनको श्राप दे दिया है कि जो मरा हुआ सांप आपके गले में डाल रखे हैं उसी का पूर्वज तक्षक सर्प 7वें दिन उनको डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक बोले, बेटा तुमने बहुत गलती कर दिया, ऐसा धर्मात्मा राजा इस दुनिया को अब मिलने वाला नहीं है, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा हम लोग संत होते हैं, हम लोग ऋषि हैं, हम लोगों के हृदय में क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन अब तो शब्द रूपी बाणी निकल चुका, वापस तो हो नहीं सकता। देखो मुख से निकला हुआ बाणी हम वापस नहीं कर सकते। वो बात भले है कि आजकल हम सॉरी बोल देते हैं, कुछ भी बोल करके सॉरी बोल देते हैं, लेकिन वापस तो नहीं आने वाला है। ऋषि शमीक ने एक अपने शिष्य को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित से कहो कि हमारा बेटा तुम्हें श्राप दे दिया है, आपके पास 7 दिन तक है, अगर 7 दिन तक अपना कल्याण करना है तो कर लो। राजा परीक्षित अपने भवन में गए हैं, मुकुट जैसे ही उतारा वैसे उनको ख्याल आया कि मैंने क्या कर दिया, एक संत का मैंने अपमान किया। हमारे पूर्वज दादा परदादा सभी संतों की चरणों की सेवा करते थे और मैं एक संत का अपमान कर दिया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प मैंने डाल दिया, ये क्या हो गया मुझे? तब तक वो ऋषि कुमार आया और कहा, महाराज क्षमा करें, हम ऋषि शमीक के शिष्य हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा है, उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बोले कि श्रृंगी ऋषि ने गलत कर दिया,
अरे मैं इस शरीर को तो एक क्षण भी नहीं रखना चाहता हूं। जिस शरीर से परमात्मा संत का अपराध हुआ हो, उस शरीर को मैं नहीं रखना चाहता हूं। 7 दिन तो बहुत होते हैं मेरे लिए। इस शरीर से अपराध हुआ है। परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बिठाया सिंहासन पर और सब कुछ छोड़ करके कलकल निनाद करती गंगा के किनारे चल पड़े। कोई कपड़ा लेकर के नहीं गए कि हम हरिद्वार जाते हैं या इलाहाबाद जाते हैं तो कम से कम 25 सेट कपड़े लेते हैं, इस्त्री किया हुआ, कि जाएंगे तो पहनेंगे क्या। लेकिन वो सम्राट हैं, कुछ भी नहीं लिया। पानी पीने के लिए जल कमंडल भी नहीं लिया मेरे भाई, और चल पड़े। गंगा के किनारे सुकताल, उत्तर प्रदेश में एक प्रदेश पड़ता है सुकताल, वहां पर सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। सुकताल में गए, गंगा के किनारे बैठ के लोगों संत महात्माओं को पता चला कि सम्राट परीक्षित को श्राप लगा हुआ है। ओहो, अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम, जिसको पता चला सब दौड़े दौड़े चले। देखो जब हमारा जीवन धर्मात्मा होगा ना तो सभी आएंगे कि क्या हुआ। देवराज, दुर्वासा, अंगिरा, कश्यप, वामदेव सभी आए। पराशर, व्यास सभी आए। कम से कम 25,000 संत इकट्ठे हो गए परीक्षित के